क्यों? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज कुरतुल नामिर, योर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू होती है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो हमारे प्लेटफॉर्म हैं वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और व्हाट्सएप। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से प्लेटफॉर्म है, बट अगर जो जिनको हम एक नॉर्मल समझा जाए, जो हमारे वेलिड प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड गूगल। ठीक है, ये इनको हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। सो दैट्स वाई डिजिटल मार्केटिंग को सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बोला जा सकता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या? डिजिटल मार्केटिंग, आप लोग किसी भी बिजनेस को अगर आप ऑनलाइन प्रमोट करते हो, ऑनलाइन प्रमोट करना मतलब किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट करना, वो क्या कहलाएगा? डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, आप किसी भी अपने बिजनेस को, किसी टाइप का भी आपका बिजनेस है, आप कोई कपड़े बेच रहे हैं, आप कोई खाने की चीजें बेच रहे हैं, या आपकी कोई ऑनलाइन सर्विसेज है लाइक फ्रीलांसिंग सर्विसेज, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, कंटेंट राइटर हैं, सोशल मीडिया मार्केटर भी हैं, तो अगर आप अपनी सर्विसेज को या अपनी स्किल्स को अगर ऑनलाइन सेल करेंगे, तो क्या होगा? तो आप एक डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में हम अपनी सर्विसेज को या स्किल्स को ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। ठीक है, मार्केट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सिर्फ ना हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, बट उसके लिए सेल्स भी बढ़ा सकते हैं। हमने अपने जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छी चीज है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज अ पावरफुल वे टू प्रमोट योर बिजनेस ऑनलाइन थ्रू social media advertisements. Market your business better than ever, improve your search ranking and increase conversation rate with the help of digital marketing. Digital marketing एक powerful way है जो आपके business को online promote करने में, तो social media advertisement एक best चीज है। ठीक है, सोशल मीडिया मैंने अभी बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग में हम जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो होते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या आ जाता है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। ठीक है, गूगल तो बहुत आगे जाके आएगा, बट सबसे पहले जो हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो है फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है, अब क्योंकि मेटा ने व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर दिया हुआ है अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ, सो मेटा भी इसमें सो व्हाट्सएप भी इसमें काउंट होता है। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। नेक्स्ट जो बेनिफिट है कि आप इसको बेटर देन एवर का मतलब है फिजिकल। अब फॉर एग्जांपल एक आपकी शॉप है, जो आजकल आप लोग जानते हैं फास्ट फूड तो सारे खाते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक बर्गर शॉप है, पिज्जा शॉप है। अब हर हर एरिया में बर्गर और पिज्जा की शॉप्स खुली हुई हैं। अगर आप चाहते हो कि जो आपके पैम्फलेट हैं वो, यानी आप अपने जो फूड को डिलीवर करना चाह रहे हो दूसरे एरियाज में भी, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम लाहौर, अगर मैं लाहौर की किसी एक शॉप की मालिक हूँ और मैं चाहती हूँ कि लाहौर, पूरे लाहौर में मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, चाहे डिलीवरी के थ्रू प्रोवाइड करूँ या चाहे जैसे भी प्रोवाइड करूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी? मैं उसकी मार्केटिंग करूंगी। अगर मैं फिजिकल मार्केटिंग करने जाऊं तो मैं हर एरिया में जा जाके मुझे अपने पैम्पलेट देने पड़ेंगे, अपने ब्रोशर्स देने पड़ेंगे, अपने मेन्यू कार्ड देने पड़ेंगे। बट वो करने की बजाय मैं सोशल मीडिया पर एड रन करूंगी। सोशल मीडिया पर एड रन करूंगी, और सोशल मीडिया पर एड रन क्या क्या होगी हमारी? सोशल मीडिया पर हमारी एड रन होगी उस एरिया के अकॉर्डिंगली। मतलब सोशल मीडिया पर हम जब एड रन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो हमारा टारगेट एरिया भी होता है, हमारा टारगेट हमारी ऑडियंस भी होती है। ठीक है, ऑडियंस यानी किस एज की है, मेल है, फीमेल है, और किस यानी उनके इंटरेस्ट क्या है, ये भी हम डिसाइड करते हैं। तो दिस दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बेटर देन एवर। पहले से कई ज्यादा आप अपने बिजनेस को अच्छे से मार्केट कर सकते हो इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ये मैं बेनिफिट बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हाउ टू, हम इससे जो हमारा कोर्स है ये तो हाउ टू क्रिएट फेसबुक मार्केटिंग है ना, तो फेसबुक अकाउंट। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपने कोर्स में ये चीजें सीखनी है कि हम अपने फेसबुक अकाउंट को क्रिएट कैसे करते हैं। अगर आप लोगों के सबके, वैसे तो आप सब लोगों के अकाउंट्स होंगे, आई आई होप सो कि आप सब लोगों के फेसबुक अकाउंट हो, बट अगर नहीं हुए तो वो भी इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से सीखेंगे। आगे चलते हैं कि हाउ टू क्रिएट फेसबुक ग्रुप। ठीक है, फेसबुक ग्रुप क्रिएशन। ग्रुप क्या है? फेसबुक ग्रुप क्या है?
फेसबुक ग्रुप हमारे लिए एक रिसोर्स है, ठीक है, एक रिसोर्स है मार्केटिंग का। जब हम मार्केटिंग करने लगते हैं हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है सोशल मीडिया पर, खासकर मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फेसबुक पेज। सबसे पहले तो फेसबुक अकाउंट की जरूरत है, इंस्टाग्राम अकाउंट की जरूरत है, और एक व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट, ठीक है, व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट। ये हो गई हमारे पास अभी चार चीजें, ठीक है, फेसबुक, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। ये भी हमारे पास चार चीजें हो गई, ठीक है। अब इन चार चीजों में सबसे पहले अगर हमें पेज चाहिए तो पेज से पहले होता है ग्रुप क्रिएट। जब हम पेज क्रिएट करते हैं फेसबुक का तो पेज से पहले जो हमारा हमने क्रिएट करना है वो है फेसबुक ग्रुप। फेसबुक ग्रुप के थ्रू ही हम लोग पेज क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज जो हम पेज क्रिएट करेंगे वो हमारा ऑथेंटिक पेज नहीं कहलाएगा। फेसबुक ग्रुप बेसिकली काम क्या करता है, फेसबुक ग्रुप हमारे पेज का कम्युनिकेशन रिसोर्स होता है। जब आप कोई पेज क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरा एक पेज है ASQ रोड सर्विसेज के नेम से, रुक जाए मैं आपको दिखाती हूँ, ASQ रोड सर्विसेज के नेम से। ये हो गया मेरा ग्रुप ओपन, ठीक है, और इसी नेम से मेरा एक पेज भी है ASQ रोड सर्विसेज के नेम से। दिस इज माई पेज। अब जो पेज होता है वो होता है हमारी प्रोफाइल। प्रोफाइल भी कौन सी, हमारी बिजनेस प्रोफाइल। अब आप लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आप सबसे पहले क्या करोगे, अपना एक पेज बनाओगे। बट पेज बनाने से पहले हमारे लिए जो टास्क होता है वो होता है फेसबुक ग्रुप क्रिएशन। अगर हम चाहते हैं कि हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें क्लाइंट भी हमसे कम्युनिकेट करें, क्लाइंट से हम लोगों ने कम्युनिकेट करना है, हम चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए और हमारी ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए क्रिएट किया जाता है ग्रुप, ठीक है, उसके लिए हम क्रिएट करते हैं ग्रुप। तो मैंने सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, फेसबुक के ऊपर अपना एक ग्रुप बनाना है, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्रिएट करेंगे पेज। ये देखिए स्टेप वाइज मैंने ये एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाई हुई है। पहले ग्रुप क्रिएट करेंगे, देन हम क्रिएट करेंगे पेज, फिर उसके बाद हाउ टू क्रिएट एड। ये मैं आपको बता रही हूँ जो हमारे टूल्स हैं, जो हमारे कोर्स की आउटलाइन है, ये मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, आगे डिटेल से भी बातें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बता दिया, जो टूल हमारे लिए जरूरी है, ग्रुप क्रिएशन जरूरी है, फेसबुक का पेज क्रिएशन जरूरी है, और पेज भी कौन सा, प्रोफेशनल पेज। प्रोफेशनल पेज मतलब जिसके ऊपर हमारा बिजनेस पेज है बेसिकली हमारा, जिसके ऊपर हम अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे। उसके बाद हाउ टू क्रिएट एडवर्टाइजमेंट डिजाइन इन यूजिंग कैनवा। कैनवा क्या है, अ, आप लोगों में से किसी को आइडिया है कैनवा क्या चीज है, मैसेज पे बताएं अगर किसी को आइडिया है। अगर नहीं आइडिया तो मैं बताती हूँ, कैनवा बेसिकली एक ऐप है जो कि यानी एक नॉर्मल ऐप है, वेबसाइट भी आप इसको कह सकते हैं, मोबाइल फोन पर भी अगर आप इसको यूज करेंगे तो ये एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन। बट अगर आप इसको लैपटॉप या कंप्यूटर पर यूज करेंगे तो ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट क्या करती है, ये आपको हर तरह के डिजाइन, जी जी, सॉफ्टवेयर यूजिंग फॉर डिजाइनिंग, तो ये आपको प्रोवाइड करती है डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड। आपने कोई भी चीज क्रिएट करनी है आप कैनवा के ऊपर इजीली क्रिएट कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट रन करनी है, ठीक है, आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट रन करनी है, लाइक आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है, आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया के थ्रू अगर मैं किसी ग्राफिक डिजाइनर को सर्च करूं, ये तो ग्रुप आ गया ना, मैं सिर्फ प्रोफाइल सर्च करना चाह रही हूँ, ग्राफिक डिजाइन। यहाँ पर मैं आपको पोस्ट दिखाऊं, ये देखें, मैं जूम कर रही हूँ। इन्होंने कहा है आई एम योर प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, और इनके मॉड्यूल्स क्या है, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, यानी स्केचिंग, फैशन डिजाइनिंग, मोबाइल ऐप डिजाइनिंग, फोटोग्राफी और अपवर्क। ये तो मेरे ख्याल से कोई कोर्स है। तो वी आर ऑफरिंग पेड इंटर्नशिप। काइंडली आप अपने कैमरा को ऑफ कर दें।
ये एक एडवर्टाइजमेंट है। ये जो अगर जो मैं आपको चीज दिखा रही हूँ ना, ये एक बेसिकली एडवर्टाइजमेंट है, लाइक दिस। ये एक एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपने ये एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करनी है तो आप क्या यूज करेंगे, आप कैनवा को यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनिंग की हम लोगों ने लिखा था ना, तो यहाँ पे मैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट लिखकर सर्च करूंगी। ये मुझे टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए फेसबुक एडवर्टाइजमेंट चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। तो ये थोड़ा लोड हो रही है, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं इसको। ये देखें, हमें ये ऑटोमेटिकली ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करके दे देगा। मतलब इनके पास टेम्पलेट्स होते हैं, इनके पास बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। आप लोग यहाँ से इजीली कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग की टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। तरीकाकार इंशाल्लाह हम लोग कोर्स में डिटेल से सीखेंगे। तो ये वेबसाइट हमें हेल्प करती है एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने के लिए। ये देखें, जैसे इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट बनाई हुई है, ग्राफिक डिजाइनिंग वर्कशॉप। तो ये बेसिकली हमें प्रोवाइड कर रहे हैं टेम्पलेट्स। तो हम इनको एडिट करके अपनी मर्जी से जहाँ पे हम यूज करना चाहें इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यानी स्टेप है हाउ टू यूज एंड हाउ टू क्रिएट एडवर्टाइजमेंट डिजाइन ऑन कैनवा। नेक्स्ट चलते हैं फेसबुक एड अकाउंट क्रिएशन की तरफ। फेसबुक एड अकाउंट क्या होता है? फेसबुक एड अकाउंट का मतलब है ऐसा फेसबुक अकाउंट जिससे आप लोग एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। फेसबुक एड अकाउंट क्रिएट करने के लिए एड मैनेजर पर, मेटा एड मैनेजर पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। उस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए बहुत सी रिस्ट्रिक्शन हैं, बहुत से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अपने अकाउंट्स में थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ती हैं जो कि हम इंशाल्लाह आपको डिटेल से सिखाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट जो आपकी एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए यानी बेसिकली यूज होता है। मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन सुनाई थी सोशल मीडिया के यानी बेनिफिट्स में, एक डेफिनेशन सुनाई थी। डिजिटल मार्केटिंग इज अ पावरफुल वे टू प्रमोट योर बिजनेस ऑनलाइन थ्रू सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होती हैं? एडवर्टाइजमेंट बेसिकली वो होती हैं जो कि स्पॉन्सर होती हैं। आपको इस एड के नीचे एक स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। स्पॉन्सर करने का मतलब होता है कि हम फेसबुक बेसिकली मेटा की तरफ से बनाई गई है ना, मेटा एक एप्लीकेशन है या एक ब्रांड है जिसने फेसबुक को क्रिएट किया है। तो मेटा बेसिकली फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ऑन करता है, यानी उसका मालिक ही मेटा है। तो मेटा की को जब हम पे करते हैं यानी स्पॉन्सर किसी ऐड को रन करवाना है, हमने अपनी करेक्ट ऑडियंस की तरफ यानी अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है वो करनी है। तो वो कैसे होगी? वो स्पॉन्सर्ड के थ्रू होगी, स्पॉन्सर करना पड़ेगा। स्पॉन्सर करने का तरीका क्या होता है? हम फेसबुक को या इंस्टाग्राम को या मेटा को डायरेक्ट पैसे देते हैं, ठीक है। हम किसी भी एड रन करने के लिए फेसबुक को पैसे देंगे, वो हमारी एड कर देगी रन, यानी स्पॉन्सर कर देगी। हम अपनी ऑडियंस बताएंगे, हम अपनी एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करेंगे, हम अपनी कैप्शन प्रोवाइड करेंगे, और फेसबुक ने क्या करना है, जो हमारी करेक्ट ऑडियंस है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है, यानी मैंने ग्राफिक डिजाइनर लिख के सर्च किया तो मेरे सामने ये पोस्ट आ गई। कोई और भी ग्राफिक डिजाइनर लिख के सर्च करेगा, उसके सामने भी ये पोस्ट आ जाएगी। ये होते हैं इंटरेस्ट जो कि ये एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने वाला, जिसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटर। हम लोग क्या है, डिजिटल मार्केटर। जो भी डिजिटल मार्केटिंग सीखता है उसको डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटर या सोशल मीडिया मैनेजर बोला जाता है। ये एक सोशल मीडिया मैनेजर की या डिजिटल मार्केटर की एक खासियत है कि वो इंटरेस्ट के ऊपर काम करता है। अब ग्राफिक डिजाइनर मैंने लिखा है, मैं जरूरी तो नहीं कि मैं सिर्फ जॉब ही सर्च कर रही हूँ या मैं कोई एडवर्टाइजमेंट ही सर्च कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहूँ। तो ग्राफिक डिजाइनिंग अगर मैं सीखना चाहूंगी तो भी मैं ग्राफिक डिजाइनर ही लिखूंगी ना।
तो ग्राफिक डिजाइनर लिखने पर जब मेरी एडवर्टाइजमेंट सामने आएगी तो डेफिनेटली मैं इसको ओपन करके देखूंगी, जैसे कि मैं अभी देख रही हूँ। अभी मैं इनकी ऐड देख रही हूँ, इनकी ऐड देखूंगी, अगर मेरा इंटरेस्ट हुआ कहीं से ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने का तो डेफिनेटली मैं इनसे कांटेक्ट भी करूंगी। तो जो जो लोग यानी अ, अपनी अगर आप अपने बिजनेस को अगर आप सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, अपना सारा कंटेंट रेडी करते हैं, मतलब ये सारा कंटेंट है हमारा, और जो एडवर्टाइजमेंट है वो हम कैनवा से क्रिएट करते हैं और फेसबुक को अपने एड अकाउंट के थ्रू पे करते हैं कि वो हमारी एड को स्पॉन्सर करे, और उन लोगों को स्पॉन्सर करे जो लोग हमारे यानी जो इस तरह के इंटरेस्ट में है। मतलब मैं ग्राफिक डिजाइनर के इंटरेस्ट में हूँ ना, सर्च मैं सर्च ही कर रही हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, तो अगर किसी को इंटरेस्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग में तो उसको ये एडवर्टाइजमेंट दिखा दी जाए, ताकि अगर उसका इंटरेस्ट है यानी इंटरेस्ट उसका पक्का है और वो किसी ग्राफिक डिजाइनिंग की कंपनी को या इंस्टीट्यूट को ढूंढ रहा है तो वो डेफिनेटली इस पर क्लिक करे और उनको उनका कस्टमर मिल जाए। ये फेसबुक एड्स का काम है, ये मेटा एड्स का काम है, ये एक डिजिटल मार्केटर्स का काम है। ठीक है, तो बेसिकली जो काम है एक एड अकाउंट का, मैं एड अकाउंट की बात करी थी, तो एड अकाउंट के थ्रू हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। एड अकाउंट क्रिएशन तो देखेंगे, एड अकाउंट किया, अच्छा एड अकाउंट में आपकी क्वेश्चनिंग में इंशाल्लाह एंड पे सोल्व करूंगी। तो एड अकाउंट पर थी मैं, एड अकाउंट के थ्रू हम स्पॉन्सर करते हैं अपनी एड। सिंपल जो आपका फेसबुक का अकाउंट है वो आपके पेज को मैनेज करने के लिए काफी है, बट जो पेज को मैनेज करने वाले अकाउंट है वो एड अकाउंट कभी नहीं बन सकते। एड अकाउंट के लिए हमें एड मैनेजर पर सारी रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट करवानी पड़ती है, पूरा यानी एक प्रोसेस होता है। फिर उस एड अकाउंट को आप अपने पेज के साथ अटैच करते हैं, उस एड अकाउंट को पेज के साथ अटैच करने के बाद आप अपने पेज के थ्रू एड स्पॉन्सर करते हैं। ये इनका पेज है। ठीक है, मैंने आपको बताया हमारे गैजेट्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग काम करते हैं, डिजिटल मार्केटर्स काम करते हैं, और वो गैजेट्स क्या हैं, वो हमारा फेसबुक का अकाउंट है, वो हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, वो हमारा व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट है। ठीक है, तो हमारे पेज के थ्रू हम अपनी एड स्पॉन्सर करेंगे थ्रू एड एड अकाउंट। ठीक है, एड अकाउंट के जरिए हम पे करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो यानी था और जो हमारा टाइटल है वो है ऐड पेमेंट मेथड टू ऐड अकाउंट। पेमेंट मेथड तो अटैच करना पड़ेगा। बेसिकली जब आप लोगों ने फेसबुक को पे करना है तो आपको एक पेमेंट मेथड की भी जरूरत पड़ेगी। तो पेमेंट मेथड के लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि पेमेंट मेथड कैसे आप लोगों ने बनाना है, घर बैठे ही पेमेंट का अकाउंट आपने कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। सादा पे या नया पे का अकाउंट इजीली घर पे आप अपने आईडी कार्ड के थ्रू बना सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है, यानी इवन इजीली ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सादा पे या नया पे का अकाउंट बनाएंगे, उसमें हेल्प मैं आप लोगों की कर दूंगी। बेसिकली एड अकाउंट के साथ आप लोग अपना जो आपका कार्ड होता है, पेमेंट का कार्ड होता है, वो हम लोग अटैच करते हैं। तो वो अटैच करने का तरीका कार इंशाल्लाह डिटेल से सीखेंगे लेक्चर्स में। उसके बाद एड अटैच एड अकाउंट टू योर फेसबुक पेज। जो आपका एड अकाउंट है जिससे आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट रन करनी है वो डेफिनेटली आपके पेज के साथ कनेक्ट होना चाहिए, सो वी कैन स्पॉन्सर आवर एड। अगर हमारा एड अकाउंट यानी ये जो एड मुझे नजर आ रही है ये किसी एड अकाउंट के थ्रू रन हुई है, हमारा पेज ऐड रन नहीं करता, हमारी फेसबुक प्रोफाइल ऐड रन नहीं करती, हमारा एड अकाउंट ऐड रन करता है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट रन करता है। उसके बाद और सिर्फ हम लोगों ने अपने लिए नहीं ये काम करना। पहली बात तो ये कि अपने लिए करना ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बट जो मेन पर्पस है हमने लोगों के बिजनेस को प्रमोट करना है। आप किसी के बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, जरूरी तो नहीं अब ये जो बंदा जिसने ग्राफिक डिजाइनिंग की एड रन की है, स्पॉन्सर की है, क्या ये बंदा खुद यानी जिसने ये एड रन की है मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्या उस बंदे को इस चीज की जरूरत होगी? डेफिनेटली नो। इस बंदे ने यानी जिसको ये एड चाहिए यानी जिसको इसके कस्टमर्स चाहिए, उस बंदे ने किसी एड अकाउंट वाले को या किसी डिजिटल मार्केटर को हायर किया है जो कि उनके पेज से ये एड रन कर रहा है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग का फायदा क्या है कि आपको दूसरे बिजनेस, आप सिर्फ अपने बिजनेस के लिए काम नहीं करेंगे, आपको दूसरे बिजनेस वाले जो कि ऑनलाइन अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं वो हायर करेंगे। वो हायर करेंगे, आप उनके लिए एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे और अपने सर्विस चार्जेस लेंगे।
और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आपने पाकिस्तानियों के लिए करना है, आप इसको आउट ऑफ द कंट्री भी कर सकते हैं। आप यूएई में कर सकते हैं, या जो से भी कंट्री में आप करना चाहें, यूएसए, अमेरिका या दुबई, जो भी आपके जहन में आए, या जो भी आपके क्लाइंट आपको मिल जाते हैं इजीली, आप उनके लिए एड रन कर सकते हैं। व्हाट इज फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, ये मैंने आपको भी बता दिया डिटेल से, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट क्या होती है। टाइप्स ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। अब फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की भी टाइप्स होती हैं। हम फेसबुक एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं बेसिकली हमारा बिजनेस प्रमोट करने के लिए। तो बेसिकली हम अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए फेसबुक एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। इसके आगे से टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना बिजनेस, बिजनेस क्या है, बिजनेस आपका फिजिकल भी हो सकता है। जिस तरह का आपका बिजनेस है उसी तरह की आपकी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट होगी। अब कुछ फेसबुक एड्स हैं जो कि आपके ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करते हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आपका कोई स्कूल है ऑनलाइन, आपका कोई बिजनेस ही ऑनलाइन है, जैसे कि दराज एक ऑनलाइन, यानी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आप उसको प्रमोट कर रहे हो ऑनलाइन मीडिया के थ्रू। दूसरी बार एडवर्टाइजमेंट हो जाती है फिजिकल। फिजिकल आपकी कोई है, कोई इंस्टीट्यूट है, या कोई शॉप है, कोई बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फूड की एग्जाम्पल दी, अगर आपका कोई फूड स्टॉल है या फूड शॉप है, आप उसकी मार्केटिंग ऑनलाइन कर सकते हो। अब टाइप्स क्या होंगी इसकी। टाइप्स का मतलब है आप अपनी एड को कैसे रन करते हो। टाइप्स का मतलब है, अब जो मैंने ऑनलाइन यानी अगर एड रन की, तो वो डेफिनेटली आपसे मैसेज पे बात करेंगे। जो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की टाइप्स होती हैं, उसमें ये नहीं हम लोग डिसाइड कर सकते कि हमारे बिजनेस की टाइप क्या है, या हम लोग एडवर्टाइजमेंट किसी अलग कलर में कर रहे हैं, अलग शेप में कर रहे हैं, नहीं। इसमें टाइप्स का मतलब है आपको रिजल्ट्स कैसे चाहिए। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कॉल्स चाहिए, जैसे कि कोई ट्रैवल एजेंसी है, कोई कोई एयरपोर्ट्स वगैरह वाले हैं, उन्होंने अपनी एड रन करनी है कि वो लोग वीजा, यानी वीजा वीजा टाइप के। तो अगर कोई इस तरह के ट्रैवल एजेंसीज हैं जिनको चाहिए, वीजा चाहिए, या बुकिंग करवानी है, किसी ने बस टर्मिनल पे बुकिंग करवानी है कि आप लोग हमारे से बुकिंग करवा लें, और यानी बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाह रहे हैं। बट ऑनलाइन बुकिंग के लिए उनको रिजल्ट्स क्या चाहिए होंगे, किस फॉर्मेट में चाहिए होंगे, उनको चाहिए होंगे कॉल फॉर्मेट में। जब आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो, तो आप कॉल करके कहते हो ना कि किस टाइम पे बस है, किस टाइम पे एरोप्लेन की यानी टिकट आपको मिल सकती है, या वीजा मिल सकता है, जो भी है, यानी ट्रैवलिंग के हवाले से जो भी बात मामला है वो आप कॉल पर हल करते हो। ऐसे ही है, कॉल पर हल किए जाते हैं, मैसेज करें। मैसेज करें, आप लोग सुन रहे हैं ना। ट्रैवलिंग के लिए जो हम रजिस्ट्रेशंस करवाते हैं या बुकिंग्स करवाते हैं, वो कॉल पर करवाई जाती हैं। तो कॉल के लिए अलग टाइप की एडवर्टाइजमेंट है। उसके बाद जो सेकंड टाइप आ जाती है वो मैसेजेस की आ जाती है। जैसे कि अगर हम कोई ऑनलाइन बिजनेस, लाइक हम लोग अपनी ही सर्विसेज, लाइक हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हैं, तो हम किसी को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहें, तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा, तो हमें आउटकम चाहिए होगा, वो होगा मैसेजेस। ठीक है, हम चाहेंगे कि लोग हमें मैसेजेस करें। और तीसरी टाइप लाइक हमारे फेसबुक अकाउंट है। तीसरी टाइप लाइक हमारा फेसबुक अकाउंट है। आप लोगों को पता है मोनेटाइजेशन के बारे में, किसी को आइडिया है मोनेटाइजेशन क्या होती है। मोनेटाइजेशन बेसिकली आपका अकाउंट की एक लिमिट होती है कि जब आपकी जो वो लिमिट कंप्लीट हो जाएगी फॉलोअर्स की या सब्सक्राइबर्स की, वो लिमिट जब यानी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है। जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक या इंस्टाग्राम है, इस पे अगर इसके ऊपर अगर आपके पास 10K फॉलोअर्स हो जाएं, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर अगर आपके पास 10K यानी 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएं, तो आपका जो अकाउंट है वो हो जाता है मोनेटाइज। और मोनेटाइजेशन के बाद आपके पास जो एड शो होती हैं, मोनेटाइजेशन के बाद जो आपके पेज पर एडवर्टाइजमेंट शो होंगी, उनके आपको पैसे मिला करेंगे। ठीक है, और वो भी पैसे भी डॉलर्स में होते हैं।
तो ये हमारी थर्ड टाइप है एडवर्टाइजमेंट की। इस तरह की बहुत सी टाइप्स हैं, अगर हम लोग गिनने भी बैठे तो हमारे पास बहुत कम टाइम रह जाएगा। तो मैं टाइप्स की बात कर रही हूँ कि टाइप्स डिफरेंट पर्पस के लिए होती हैं। एक मैंने आपको बता दिया, ट्रैवल एजेंसी के लिए आप लोगों ने उस टाइप के बिजनेस को प्रमोट करना है, उसके लिए अलग एडवर्टाइजमेंट होगी। अगर आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, उसके लिए मैसेज एंड कॉल्स, जैसे कि ये मुझे नहीं पता आपका नाम, मैसेज एंड कॉल्स दोनों हमारे लिए ठीक है, बट मैसेज पर बंदा ज्यादा डिटेल से बात कर सकता है। मैसेज के ऊपर आप लोग लिंक सेंड कर सकते हो, मैसेज के ऊपर आप अपने अकाउंट्स की परमिशन दे सकते हैं, कॉल पर नहीं ये हो सकता। तो नेक्स्ट हमारा है, और थर्ड टाइप मैंने बताई, अगर यानी आपके फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, मैंने बताया ना 10 के फॉलोअर्स के बाद आपका फेसबुक का अकाउंट जो है वो मोनेटाइज हो जाता है। ये काम भी हम कर सकते हैं अपने लिए। तो अगर आपके 10 के फॉलोअर्स आपने कंप्लीट करवाने हैं और मोनेटाइजेशन के बाद आप जस्ट पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो खैर उसके लिए काइंडली मैं आप लोगों को अलाउ नहीं कर सकती हूँ मीटिंग रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप ये परमिशन नहीं लें। तो खैर एडवर्टाइजमेंट की थर्ड टाइप थी, आप अपने फॉलोअर्स और लाइक्स ये बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब के लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, हाउ टू रन फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, ये इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से सीखेंगे कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कैसे रन करते हैं। उसके बाद बजट डिसाइड होता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए हमें बजट डिसाइड करना भी सीखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एडवर्टाइजमेंट जो फेसबुक रन करती है या इंस्टाग्राम रन करता है या व्हाट्सएप रन करता है, मिनिमम एक दिन के लिए 300 हम चार्ज करते हैं। मिनिमम 300 एक एडवर्टाइजमेंट के लिए फेसबुक चार्ज करती है, ठीक है। ये फेसबुक के बता रही हूँ, आप अपनी सर्विस देने के मतलब किसी और के लिए अगर आप एड रन कर रहे हो तो आप अपनी मर्जी के पैसे ले सकते हैं। 1000, 2000, 3000, ये आपके ऊपर अपना यानी अपनी अपनी मर्जी, आपको कितना टाइम लगता है, आपकी बिजली कितनी लग रही है, आपकी मेहनत कितनी लग रही है, तो ये आप लोग अपनी मर्जी से डिसाइड करते हो बजट। तो फेसबुक का बजट मैं बता रही हूँ मिनिमम 300 से स्टार्ट हो रहा है। थ्री बल्कि 300 पर .99, अब 99 रुपीज एक्स्ट्रा कटते हैं टैक्स की वजह से। नेक्स्ट, हाउ टू गेट ट्रैफिक ऑन योर पेज एंड वेबसाइट, ये भी मैंने आपको बताया, ये भी एक फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की टाइप है। अगर आप चाह रहे हो कि आपके पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर या यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, अगर आप चाहते हो कि आपको सब्सक्राइबर्स मिल जाएं या आपके जो लिंक है उसके ऊपर आपको वॉच टाइम मिल जाए, तो उसके लिए भी आप एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। ये भी एक टाइप है फेसबुक मार्केटिंग की। ये बेसिकली जो आपने एड अकाउंट बनाया होता है ना, क्लाइंट को नहीं पता, कस्टमर को नहीं पता कि एडवर्टाइजमेंट कैसे रन करनी है। बजट जो है वो 300 आपका यानी फेसबुक का वो अलग होगा। आपने क्लाइंट से अगर आपने 1000 अपनी एक एड रन करने का बजट रखा है, तो उसके ऊपर आप 300 चार्ज करोगे एक दिन का, मतलब 1300 चार्ज करोगे। तो ये आपका बजट होना चाहिए। आपको पहले अपनी सर्विस फीस पहले ही डिसाइड कर लेनी चाहिए कि आपने एडवर्टाइजमेंट किस पर्पस के लिए रन करनी है। अगर पेज फॉलोअर्स के लिए रन करनी है तो आप फेसबुक का बजट पहले देखेंगे, फिर ऊपर अपने सर्विस चार्जेस बताएंगे कि 1000 लेने हैं, 2000 लेने हैं, 3000 या 5000, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद इंस्टाग्राम, हाउ टू अटैच इंस्टाग्राम विद योर फेसबुक अकाउंट, ये हम लोग इंशाल्लाह सीखेंगे। व्हाट्सएप को कैसे अटैच करते हैं ये भी सीखेंगे। और क्रिएट योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये सब कुछ सीखने के बाद एडवर्टाइजमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, पेज कैसे क्रिएट करते हैं, आंसर मैं बाद में करती हूँ। अच्छा, आगे हम लोग चल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तरफ। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेसिकली एक ऐसी एजेंसी है जो आपके बिजनेस को प्रमोट करती है। ये आप लोग सब क्रिएट करोगे, ठीक है। जब आप पूरी तरह से डिजिटल मार्केटिंग का काम सीख जाओगे, एडवर्टाइजमेंट रन करना सीख जाओगे, बिजनेस को प्रमोट करना सीख जाओगे, तो आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाएंगे। और वो कैसे बनानी है, वो आपने फेसबुक पेज के थ्रू बनानी है। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ।
ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, कोर्स के बाद जरूरी नहीं है कि आप लोग कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते। आप अपनी सर्विसेज देने के अलावा लोगों के लिए भी काम कर सकते हैं। मैंने तो आपको ये बताया है। आप नहीं, आपने हमारे लिए काम नहीं करना, आपने हम लोगों के लिए काम नहीं करना। इंस्टीट्यूट से आप सिर्फ सीखने के लिए आए हैं, आपने सिर्फ सीखना है। देन उसके बाद आप लोग फ्री हो, आप लोग खुद अपने आप में एक बिजनेस हो। मैंने कहा ना, मैं आप लोगों के एक पेज क्रिएट करवाऊंगी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, जिसमें आप लोग दूसरों के लिए काम करोगे। ठीक है, ये मेरा काम है कि आप लोगों की एजेंसी क्रिएट करवाऊं। आप लोग किसी की नौकरी नहीं करेंगे, आप लोग अपना एक बिजनेस क्रिएट करोगे जो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होगी। आप लोगों के बिजनेस को भी प्रमोट कर सकोगे उसके थ्रू। अपने बिजनेस को प्रमोट करें, डेफिनेटली करें, बट उसके साथ साथ आप लोगों के बिजनेस को भी प्रमोट कर सकेंगे। ठीक है। और ग्रो योर बिजनेस विद फेसबुक एड्स नाउ। ठीक है, जब आपकी एजेंसी क्रिएट हो जाएगी तब आप लोगों के बिजनेस को ग्रो करेंगे और अपने बिजनेस को भी ग्रो करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग अपने लिए ही बस वर्क करो। ये आपके पास डबल बेनिफिट्स हैं। आप अपने अकाउंट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं, और आप किसी और के लिए भी ये काम कर सकते हैं। तो दिस इज आवर डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन। ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह कोर्स में डिटेल से सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं कोर्स के लिए, उन्होंने मैम ना आपसे कांटेक्ट कर लेना या मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, मेरा नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप लोग मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।